मुफ्ती साहब, मेरा एक दोस्त है, उसकी कज़न उससे मोहब्बत करती है और वो भी करता है। वो मोबाइल पर बात करते हैं और वो लड़की उसके घर आती है। क्या वो इसको हाथ दे सकता है या गुनाह कबीरा होगा, और मोबाइल पर बात कर सकता है या नहीं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो हराम, नाजायज़, गुनाह कबीरा है। इसकी कैसे इजाज़त हो सकती है इस्लाम में? इसी से तो इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम जो बार बार निकाह की तरगीब दे रहा है और कह रहा है कि आँखों को झुकाओ, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिनीन को कहो अपनी निगाहें झुकाएं। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन, मोमिनात को कहें कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। तो जो इस्लाम हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि लड़का लड़की को देख नहीं सकता, लड़की जनाब लड़के को इस तरह शहवत की नज़र से, बुरी नज़र से, और ये जो मोहब्बत जिसको हम कह रहे होते हैं इस नज़र से देख नहीं सकती। तो जब ये देखना जायज़ नहीं है तो लड़की का उसके घर आना, उससे फ़ोन पे बात करना, उससे दोस्ती लगाना और जनाब बेतकल्लुफ़ होना और हाथ देना, ये कहाँ से जायज़ हो सकता है? अपने ऊपर रहम करें, अपनी ज़ात पर रहम करें, अपने ईमान पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें, इस मुआशरे पर रहम करें। ये जब इस तरह की वबा जब फैलती है ना, वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब मुआशरे में आप बेहयाई को प्रमोट करते हैं ना, इसी मुआशरे में हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, बीवियां, वो भी इसी मुआशरे में रहती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई किसी की बेटी को बुरी नज़र से देखता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखता है, तो क्या वो अपने लिए ये गवारा करता है कि उसकी बेटी के साथ या उसकी बहन के साथ या उसकी बीवी के साथ कोई दूसरा आदमी ताल्लुकात रखे? तो अगर नहीं वो अपने लिए गवारा करता तो दूसरे के लिए कैसे वो गवारा कर लेता है? और जैसे जैसे ये चीज़ें माशरे में फैलती जाती हैं, इससे निकाह का जो सिस्टम है वो कमज़ोर होता है। और आप ये बात याद रखें कि निकाह के सिस्टम को कमज़ोर करने का मतलब आपने पूरे माशरे पर कुल्हाड़ी चला दी, तलवार से आपने सर कलम कर दिया माशरे का। हमारे माशरे का वजूद, माशरे की बका ये निकाह के अंदर अल्लाह ने रखा है। तो जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी तो ज़ाती, मेरा पर्सनल मसला है, लेकिन उस चीज़ को माशरे में जो आप एक तरह से उसका हिस्सा बनकर प्रमोट कर रहे हैं ना, आप भी उसका एक पार्ट बन गए। पहले अगर 10 लोग कर रहे थे, अब 11 हो गए, पहले 11 कर रहे थे तो अब 12 हो गए। ये जो तबाही फैलेगी ना, इसकी वजह से जहाँ जहाँ जो जो तबाही इस फहाशी और यानी की वजह से फैलेगी और इस नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से फैलेगी, जो जो लड़की, जो जो बेटी, जो जो बहन इससे मुतासिर होगी, सबके गुनाह में वो लोग मुलविस होंगे जो इस तरह के गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसलिए अल्लाह का खौफ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने निकाह का एक रास्ता दिया, आपको समझ आता है आप निकाह कर लें, समझ नहीं आता तो ये उल्टी सीधी हरकतें करने की इस्लाम में कतई इजाज़त नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करने से मना तो किया ही गया है, साथ ही कहा कि ज़िना के करीब ले जाने वाले जो काम है उनसे भी बचें। ये सारे वो काम है जो इंसान को ज़िना की तरफ लेकर जाते हैं। जो कहा जाता है पाकीज़ा मोहब्बत है, फलां फलां, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। कोई पाकीज़ा मोहब्बत किसी लड़के को किसी लड़की से नहीं होती। ये शहवत होती है, दिमाग में फतूर होता है, और जनाब एक किस्म का शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई होती है, और वो शहवत जब ख़त्म होती है फिर कोई पाकीज़ा मोहब्बत कुछ नहीं रहता। फिर लड़की को किसी एक तरफ फेंक के भाग जाते हैं, कोई जनाब कत्ल कर देता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है। और लड़कियों को खुदा का खौफ करना चाहिए। ये बातें पता नहीं उनको क्यों समझ नहीं आ रही होती। लड़का जनाब 2-3 चिकनी चिपड़ी बातें करता है और कोई सुनहरे बागात, सब्ज़ बागात दिखा देता है, मैं ये कर दूंगा, मैं तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं फलां फलां फलां। खुद जनाब फटीची बाइक पे फिर रहा होगा और लड़की को बता रहा होगा कि मैं जनाब तुम्हें बंगले में रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस चक्कर में हमारी लड़कियां सारी बर्बाद हो रही हैं, बेटियां बर्बाद हो रही हैं। तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें, अपने मुस्तकबिल पर रहम करें। जिस पर ये दाग लग जाता है ना एक दफ़ा, तो सारी ज़िंदगी वो औरत धोती रहे उस दाग को, फिर वो नहीं धुलता। तो आप इसका लिहाज करें कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्तकबिल में आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे इस तरह के ताल्लुकात बनाने के बाद।